प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा संस्कृत कार्यपत्रक संख्या 18 है और ये हमारा नीति नवनीतम पाठ से है, अर्थात नीति कल्याण की नई बातें। अभिवादनशीलस्य नित्यं विदुषेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कहते हैं अभिवादनशीलस्य, बड़े बूढ़ों को अभिवादन प्रणाम करने वाले व्यक्ति की, नित्यम हमेशा, वृद्धोपसेविना और बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की, चत्वारी वर्धन्ते, चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अर्थात उसकी आयु बढ़ती है, उसके विद्या बढ़ती है, उसकी यश प्रसिद्धि बढ़ती है और उसका बल बढ़ता है। बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले की और बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले की हमेशा चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। उसके बाद अगला है हमारा यम मात पितरौ कलेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्यः कर्तुम वर्षतेरपि। कहते हैं यम का मतलब जो, मात पितरौ माता पिता, संभवे मनुष्य के, संभवे जन्म के समय पर, कलेशम सहते कष्ट को सहते हैं, जो माता पिता मनुष्य के जन्म के समय पर कष्ट को सहते हैं, न तस्य निष्कृति, उसकी निष्कृति, उसका ऋण, वर्षतेरपि 100 वर्षों में भी, न कर्तुम शक्य, नहीं चुकाया जा सकता। उसका ऋण 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। जो मनुष्य के माता पिता नृणाम, मनुष्य के जन्म के समय कष्ट सहते हैं, उस कष्ट की निष्कृति, ऋण 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। उसके बाद अगला श्लोक कहता है तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपा सर्वम समाप्यते। कहते हैं तयो का मतलब माता पिता, नित्यम प्रतिदिन या हमेशा, प्रियम भला, कुर्यात करना चाहिए, आचार्यस्य च और आचार्य का, सर्वदा हमेशा। कहने का मतलब है माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए, अर्थात भला करना चाहिए। तेष्वेव, इनके, त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के संतुष्ट होने पर, तपा सर्वम समाप्यते, सभी तप समाप्त हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है माता पिता के और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए और इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद अगला है हमारा, कहते हैं सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्या समासेना लक्षणम सुख दुखियो। कहते हैं परवशम, दूसरे व्यक्ति के वश में रहना, सर्वम दुखम, सभी कुछ दुख है, सर्वम आत्मवशम सुखम, और अपने वश में रहना सभी सुख है। उसके बाद अगला है, कहते हैं एतद विद्यात, यह जानना चाहिए, समासेना, संक्षेप में, लक्षणम, लक्षण, सुख दुखियो, सुख दुख का, सर्वम परवशम दुखम, दूसरे व्यक्ति के वश में रहना सबसे बड़ा दुख है, आत्मवशम सर्वम सुखम, और अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख है। उसके बाद कहते हैं एतद विद्या समासेना, समासेन से यानी संक्षेप में सुख दुख का यही लक्षण हमें जानना चाहिए। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु पर वर्जयेत। कहते हैं यत् कर्म, जिस कार्य को, कुर्वतो करते हुए, अंतर आत्मा परितोषो स्यात् यानी संतुष्ट हो, जिस काम को करते हुए अंतर आत्मा संतुष्ट हो, तत्प्रयत्नेन, उसको प्रयत्न पूर्वक, कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम तु, और इसके विपरीत यानी संतोष न होने वाले कार्य को, तो वर्जयेत यानी छोड़ देना चाहिए। तो इसकी हिंदी क्या हुई, जिस कार्य को करते हुए अंतर आत्मा संतुष्ट हो, उस कार्य को प्रयत्नपूर्वक भी करना चाहिए और इसके विपरीत अर्थात संतुष्ट न होने वाले कार्य को हमें छोड़ देना चाहिए।
उसके बाद अगला श्लोक है, कहता है दृष्टिपूतम नैषेद पातम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। कहते हैं दृष्टिपूतम, दृष्टि से पवित्र यानी अच्छी तरह से देखकर, पादम नैषेद, पैर को रखना चाहिए, अर्थात अच्छी तरह से देख कर के पैर रखने चाहिए। वस्त्रपूतम, वस्त्र से पवित्र करके अर्थात वस्त्र से छान करके, जलम पिबेत, जल को पीना चाहिए। सत्यपूतम वदेद वाचम, कहते हैं सत्यपूतम, सत्य से पवित्र करके अर्थात सच्ची, वदेत वाचम, वाणी बोलनी चाहिए, मनःपूतम समाचरेत, और मन से पवित्र करके समाचरित यानी अच्छा आचरण करना चाहिए। उसके बाद है हमारा अभ्यास कार्य। तो पहला प्रश्न है हमारा कीदृशम जलम पिबेत, हमें कैसे पानी पीना चाहिए, हमें कैसे पानी पीना चाहिए। कहते वस्त्रपूतम, वस्त्र पूतम अर्थात हमें कपड़े से छान करके या पवित्र करके पानी को पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथा संकलितः, नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो ये किससे लिया गया है, मनु स्मृति से। ये पाठ हमारा मनु स्मृति से लिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है दुखम किम भवति, दुख क्या है। परवशम, दूसरे व्यक्ति के वश में रहना सबसे बड़ा दुख है। उसके बाद आत्मवशम किम भवति, अपने वश में रहना क्या है, सुखम, अर्थात अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख है। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है मंजूषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुत, मंजूषा से चुनकर के उचित अव्ययों से वाक्य को पूरा कीजिए। तो मंजूषा क्या है हमारी, यथा जैसे, नित्यम प्रतिदिन या हमेशा, यादृशम जैसा, तावत तब तक। अब हम इस मंजूषा की सहायता से इन रिक्त स्थानों को भरेंगे। तो पहला है तयो खालिस्तान प्रियम कुर्यात, उन दोनों का क्या करना चाहिए, नित्य, नित्यम का मतलब हमेशा, प्रियम कुर्यात, प्रियम का मतलब कल्याण या भला करना चाहिए, माता पिता का हमेशा भला करना चाहिए। खालिस्तान कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, जहाँ पर हमारा तादृशम शब्द आएगा तो वहाँ पर हमारा क्या आएगा, यादृशम। ये हमारा नियम भी है, तादृश के साथ यादृशम शब्द हमारा आएगा। कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। खालिस्तान राजा तथा प्रजा, तो ऐसे ही ये आ गया, तथा के साथ हमेशा यथा शब्द का प्रयोग करते हैं हम। जैसा कर्म करोगे, जैसा राजा वैसी प्रजा होती है, यथा राजा तथा प्रजा। उसके बाद यावत सफलम न भवति खालिस्तान परिश्रमम कुरु, जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक परिश्रम करो। तो यावत के साथ हमेशा क्या आता है, तावत। इस तरह से हमारा ये कार्यपत्रक पूरा होता है। धन्यवाद।